हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ, आवाज़ आ रही तानिया? यस सर। हाँ, ओके। ठीक है, हो गया एडमिशन हो गया? यस सर। ओके, ये म्यूट क्यों कर रहे हो बार बार इसको? सर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ जाएगा, यहाँ पे है ज्यादा। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, आज से जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। चलो, देखो, आज से हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं आपका। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, इस कोर्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग समझ लो एक समुंदर है। ठीक है। और 3 से 4 महीने में हमें इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपने यहाँ कुछ ना कुछ नया सीखो। ठीक है। सो यस सर। उसके लिए तुम्हें करना क्या है कि इसके अंदर डेली बेसिस पे तुम्हें रिवाइजन करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पे आके चलते रहेंगे। ठीक है। तो उनको जब भी क्लास ओवर होती है तो उसके बाद उन चीज़ों को पढ़ना है, दोबारा से रिवाइज करनी है चीज़ों को, नहीं तो चीज़ों को भूल जाओगे। ठीक है। ओके ये फर्स्ट सर। क्लास ओके। है, मैं फर्स्ट क्लास से आपको ये समझा रहा हूँ। 90% बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है। ठीक है। तो क्योंकि डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहते हैं, तो जैसे ही कुछ नया चलता है तो वो पुराना भूल जाते हैं, क्योंकि वो पुराने पे फोकस ही नहीं करते। ठीक है। अभी बैठ के आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, पर वही चीज़ आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद खुद से यस सर। करने बैठोगे ना, तो आपको एक्चुअली में समझ में आएगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी। ठीक है। तो इनको हमेशा जो है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके बाद एक बार 2 बार ज़रूर उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज़ करो। ठीक है, तभी एक्चुअली में जो है वो चीज़ें याद रहेंगी। तानिया, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही मेरे पास, क्या बोल रहे हो? हेलो। यस सर। ठीक है। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा डिजिटल। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू के अंदर देखो, हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दूंगा डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है। अब आपको क्या करना है बेसिकली, वो एक, अभी नेक्स्ट 3 से 4 महीने में हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों का एक बेसिक मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि ये समझ लो कि ऊपर ऊपर से चीज़ें होंगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक ओवरव्यू है, सिर्फ सिंपल सा। ठीक है। हो सकता है कई चीज़ें आपको इसमें समझ में ना आए, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक को हम बेसिक से करेंगे। ठीक है। बट अभी जो मेरा पर्पज़ है आपको बताने का, वो ये है कि जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे 3 से 4 महीने क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर करोगे। ठीक है। तो एक पेन पेपर लेके यस बैठे सर। हो? यस सर। हाँ, तो जो भी चीज़ें होंगी उनको नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। ठीक है। और क्योंकि डेमो क्लास के अंदर हमारा एक शॉर्ट डेमो रहा था, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा डीप में बातें नहीं करी थी, तो अभी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप में बातें करेंगे। ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैं की ओके सर। जो जो की पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा, आप भी उसको लिखते रहो। नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ कि आपको कैसे बनानी है। ठीक है। पहले देखो, समझो, उसके बाद नोट्स बनाओ। ठीक है। ओके सर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग
का मतलब क्या होता है, किसी ने आपसे पूछ लिया इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको सिंपल से बताना है किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज की जब हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, विद डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स लाइक क्या है, अलग अलग चैनल्स के थ्रू हम लोग करते हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, पेड एड्स हो गया, ठीक है, और आपका मोबाइल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, एंड इसके अंदर गूगल आ गया। मतलब ये क्या है, ये अलग अलग चैनल्स हैं जिन चैनल्स के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज की क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक फोन, टैबलेट और लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की जब हम मार्केटिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल से, जैसे कि वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया, पेड एड्स, मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, गूगल, ये सारे के सारे क्या हैं, चैनल हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब भाई मार्केटिंग कर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है। इन डिवाइसेस की जब हेल्प लेके और इन चैनल्स को यूज़ करके हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, एक्चुअली में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, मतलब लोगों को अवेयर कराना कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात करूँ यस सर। अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जब ये कोर्स ज्वाइन किया था तो क्या लग रहा था कि क्या फ्यूचर होगा इसका, कुछ सोचा था कोर्स स्टार्ट करते समय? थोड़ा घबराहट सी हुई कि नहीं हुई कि कोर्स तो कर रही हूँ, पैसा तो लगा रही हूँ, क्या ये वर्थ रहेगा, काम आएगा मेरे? यस सर। चलो ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, कन्फ्यूज़ होकर अगर कोर्स करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मैं तुम्हें पहले दिन से ही क्लियर बताता हूँ कि जो आने वाला टाइम है ना, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ही फ्यूचर है। अब ये फ्यूचर तुम यूज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे लोग करते हैं पर हर कोई इस पर सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम इसको कर लेंगे फिर उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, आराम से पैसे कमा लेंगे। ऐसा नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत पैसा है, बट उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 महीने या 4 महीने की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद आप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे और बहुत अच्छा अर्न करने लग जाओगे, तो वो गलत है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप अच्छे से करोगे चीज़ों को तो 110% यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर लोगे। देखो, स्कूल जाते थे तो स्कूल में जो 8 बजे से 2 बजे तक की क्लासेस होती थी, उसके बाद आप क्या एफ़र्ट मारते थे, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। क्या सिर्फ स्कूल में 8 से 2 बजे तक की जो पढ़ाई होती है, अगर सिर्फ उतना ही आप पढ़ते तो क्या अभी जो भी आप कर रहे हो आज के टाइम पे, ग्रेजुएशन यहाँ तक पहुँच पाते? नो सर। नहीं ना। उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ 2 घंटे की क्लास यहाँ लेके 3 से 4 महीने में ही सारी चीज़ें नहीं होंगी, उसके बाद आप कितना एफर्ट मारते हो ना, सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जितने अच्छे तरीके से समझोगे, जितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड पे टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया है आपने,
अब यहाँ से आप कितना आगे जाओगे ये आपके हाथ में डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद आप क्या कर रहे हो 2 घंटे की क्लास के बाद वो डिसाइड करेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में आगे कहाँ तक जाओगे। ठीक है, सो बात यस कर रहे थे सर। हम यहाँ पे फ्यूचर की, ये तो चलो एक मोटिवेशनल वाली बात होगी। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल में फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इसके अंदर जो है, हम लोग फ्यूचर की अगर बात करें तो आने वाले टाइम पे देखो हर चीज़ क्या होने वाली है, डिजिटलाइज्ड होने वाली है। ठीक है, हर चीज़ क्या होने वाली है, डिजिटलाइज्ड होने वाली है। अभी आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, ऐसा कोई भी एक प्रोडक्ट है मार्केट में जो ऑनलाइन ना बिकता हो? नो सर। नहीं है। आज के टाइम पे हर प्रोडक्ट, हर सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि आज के टाइम पे हर दुकानदार अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक अफोर्डेबल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। पैसा लगता है इसके अंदर भी, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते में सारी चीज़ें हो जाएंगी, पैसा लगेगा इसके अंदर भी। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत कम लगेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब जो पहले के लोग मार्केटिंग करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज़ करो अगर मैं जाऊँ आज से 10 साल पहले, तो लोग मार्केटिंग करने के लिए क्या करते थे? मार्केट जाते थे सर, डायरेक्ट शॉप पे जाके करना पड़ता था ऑफलाइन। डायरेक्ट शॉप पे जाके ऑफलाइन करना पड़ता था। अब एक बात बताओ कि मेरी कंपनी दिल्ली में है, ठीक है, और मुझे यूपी का कोई एरिया है जिसको टारगेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा बोलना सर। मैं सपोज़ करो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली बेस्ड मेरी कंपनी है, सब कुछ मेरा बेस सब कुछ दिल्ली के अंदर है। अब मुझे सपोज़ करो कि लखनऊ के अंदर अपना सेटअप डालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर वो लोकेलिटी चेक करनी पड़ेगी, मतलब वो लखनऊ में देखना पड़ेगा कहाँ पे नीड है, मुझे कहाँ पे ये लैंड वगैरह प्रोवाइड हो सकती है। और मतलब सबसे मेन बात है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो वहाँ की नीड कैसी है लोगों की। ये तो होगी एक थ्योरेटिकल बात। मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूँ, तो अगर मैं लखनऊ में अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहता हूँ, तो मुझे लखनऊ में एक ऑफिस खोलना पड़ेगा, 4 लड़के वहाँ बिठाने पड़ेंगे जो मेरे लिए वहाँ पे जाके मार्केटिंग करेंगे। तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर। ठीक है, और आज के टाइम पे क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में कम पैसों में अगर मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, तो मैं इंडिया में बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट को मैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ऐसी जगह पे सेल कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट को। तो क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्या है? यही तो है कि यहाँ पे आपका पैसा सेव हो रहा है। ठीक है, पहले के टाइम पे लोग जब मार्केटिंग करते थे तो वो लोग क्या करते थे, टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलाते थे। ठीक है, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ कि तुम्हारा कोई ब्रांड है और उसकी टीवी पे ऐड चलानी है, कितना खर्चा आ जाएगा? काफी खर्चा आता है सर। करोड़ों में खर्चा आ जाएगा। कई सारे जो ब्रांड्स होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको तो ऑल ओवर टर्नओवर ही नहीं होता एक इतना, मतलब करोड़ों का। ठीक है, उनका खुद का टर्नओवर 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए का होता है, क्या वो कभी ज़िंदगी में ऐड चला पाएंगे? क्या नहीं चला पाएंगे। बट हाँ, नो। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो अपने बिजनेस को कम पैसे में ज़रूर प्रमोट कर सकते हैं। अब कम पैसे का मतलब ये नहीं है कि 5,000 या 10,000 में यहाँ पे कुछ हो जाएगा, जो कि आज के टाइम पे छोटे मोटे बिजनेस मैन हैं उनको ऐसा लगता है कि 5,000 रुपये 10,000 रुपये स्पेंड करो और उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। वो भी नहीं होगा, मतलब आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कम होता है, कम खर्चा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि 5-10 हज़ार में काम हो जाता है। आपको अगर अपनी मार्केटिंग करानी है तो वो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये मंथली बेसिस पे 5 से 6 महीने जब आप लगाओगे, तब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डिजिटल यस सर। मार्केटिंग है, कोई खेल नहीं है कि ऐसी आप सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये लगा लो महीने के बेसिस पे और आप एक्सपेक्टेशन रख लो 2-3 लाख की सेल की। आपको 2-3 लाख रुपए की सेल चाहिए मंथली बेसिस पे, कम से कम लगाओ 40 से 50 हज़ार रुपये लगाओ, तब जाके उसका 2 गुना 3 गुना जो है रिटर्न वापस आता है। ठीक है, तो बात कर चल रही थी यहाँ पे फ्यूचर की। तो
तो आज के टाइम पे क्या है, जितने भी छोटे मोटे जितने भी बिजनेसमैन हैं वो भी धीरे धीरे अपने बिजनेस को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाने का उनका भी सिंपल सा रीज़न है कि भाई उन्हें भी पता है कि आज के टाइम पे हर बंदा जो है ना ऑनलाइन, अब जैसे अभी मैं चलो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है कि नहीं। अभी पिछले 2 महीने में जितने भी रिटेलर्स हैं ना जिनकी दुकान फिजिकल शॉप है, 2 महीने से लॉस में जा रहे हैं। रीज़न क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग। क्या लगता है क्या कारण ऑनलाइन है? शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग लोग आजकल मतलब घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करके ज्यादा राजी है एज कम्पेयर टू बाहर कुछ शॉप पे जाए। तो फिर उनको नवंबर से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्यों नहीं घाटा होता, सिर्फ यही जून जुलाई मई जून जुलाई इन 2-3 महीनों में क्यों इतना घाटा होता है? गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से। अब गर्मी की वजह से ना लोग जाते नहीं हैं, ठीक है, पर लोग खरीदारी करना थोड़ी ना बंद कर देते हैं, लोग खरीदारी तो करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। अब सपोज़ करो कि मैं एक दुकानदार हूँ, अगर मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकूँ, तो मेरा तो लॉस चलेगा ना 2-3 महीने। जिस बंदे ने समझदारी दिखाई, उसने अपने बिज़नेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके गया, वो गर्मियों के मौसम में भी अच्छा खासा कमा रहा होगा। राइट। सो बेसिकली अब लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अपने बिजनेस को आप तभी बढ़ा सकते हो जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को लेके जाओगे। ठीक है। यस सर। सो बात यहाँ पे जो आती है वो बेसिकली यही आती है कि यहाँ पे जो है ना, अब हर मतलब जो जितने भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं वो भी धीरे धीरे अब एफर्ट लगा रहे हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के लिए। अब उनको अपना बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है तो किन की हेल्प लेंगे? बताओ, वो किसकी हेल्प लेंगे? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। अब तुम खुद अपनी लोकेलिटी में कभी बाहर निकलो, ठीक है, और बाहर निकल के चेक करो कि कितनी दुकानें होंगी घर के बाहर। होंगी 20 से 30। और थोड़ा आगे जाओगे तो और 20-25 दुकानें, और थोड़ा और जाओगे तो और 20-25 दुकानें। ठीक है, तो ये लगा लो कि आपके पास बिजनेस की कोई कमी नहीं है। अगर आपको अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग आती है ना, तो आपके पास काम की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, काम ही काम है, पर आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज के टाइम पे हर बंदा यस अपने सर। बिज़नेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है, इसीलिए आने वाले टाइम पे और ज़्यादा डिजिटल मार्केटर की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला डिजिटल मार्केटर बन रहे हो, एक्सपीरियंस वाला बन रहे हो या फिर जिसको कुछ नहीं आता। डिजिटल मार्केटर के 2 तरीके के होते हैं, नाम के होते हैं पर उन्हें कुछ नहीं आता, और एक होते हैं काम के जिनको सब कुछ आता है। तो जिनको सब कुछ आता है वो अच्छा खासा कमा रहे हैं आज के टाइम पे, जिनको नहीं आता वो एक एवरेज कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना सीख रहे हो, उसी हिसाब से आपकी अर्निंग डिसाइड होगी। सिंपल। डिजिटल मार्केटिंग में लोग 10,000 की भी जॉब कर रहे हैं, 20 की भी कर रहे हैं, 30, 40, 50 और 1 लाख की भी कर रहे हैं। अब वो अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। इसका सर ऑनलाइन भी है। क्या चीज़? मतलब जैसे लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं जॉब। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में तो रिमोट वाली जॉब्स भी होती हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चलता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही तो कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग तो है ही ऐसी चीज़ जो आप वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी हैं जो करती हैं वर्क फ्रॉम होम पे काम करवाती है, या फिर क्या कहते हैं मल्टीपल डेज में, हफ्ते का 2 दिन 3 दिन ऑफिस, बाकी के 2-3 दिन घर से करो। ठीक है, तो ये भी होता है। तो होता है, मिल जाता है, वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है अगर अच्छी कंपनी में आप लगते हो, प्लेस्ड होते हो तो। ओके। ठीक है, चलो, तो
अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के फ्यूचर को लेके? नो सर। बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, पर अपॉर्चुनिटी उसी के लिए है जिसको आता है करना। अब ये टोटली आपके हाथ में कि आप यहाँ से क्या, कितना समुंदर है, कितना निकाल पाते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है। यस। और एक चीज़ और, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है तो यहाँ पे ना आपको अपने माइंड को फ्री रखना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ सारा दिमाग मतलब क्रिएटिविटी का खेल है, दिमाग भी नहीं कह सकते इसको, क्रिएटिविटी का खेल है। आपको रिजल्ट निकालना आना चाहिए, आप मतलब इतने क्रिएटिव होने चाहिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही चीज़ नहीं होती, उससे हट के भी आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो ओके सर। ठीक है, आपको उससे भी हट के सोचना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, चलो। तो अब बिना किसी कन्फ्यूजन के इस पे लग जाओ पूरी तरीके से। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, कि कौन कौन से मॉड्यूल जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला मॉड्यूल हमारा यहाँ पे आने वाला है, जिसको हम कवर करने वाले हैं, वो है हमारा वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन। अब देखो वेबसाइट क्रिएशन के यस अंदर, सर। वेबसाइट क्रिएशन क्या है, यहाँ पे हम लोग जो है वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेबसाइट बनाना सीखेंगे। वेबसाइट बनाई। हाँ, अब देखो वेबसाइट दो तरीके से बनती है, एक तो बनती है आपकी कोडिंग के थ्रू, और दूसरी बनती है आपके CMS के थ्रू। CMS क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, CMS क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखो अब यहाँ पे हम कोडिंग के थ्रू तो करने वाले नहीं, क्योंकि कोडिंग मुझे खुद को भी नहीं आती। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अगर कोडिंग नहीं आती तो कोडिंग के बिना भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वेबसाइट बना सकता हूँ। किसके थ्रू, CMS के थ्रू। ठीक है, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोल लो या फिर इसको सॉफ्टवेयर बोल लो। ठीक है, अब देखो ये CMS क्या होता है, इसके थ्रू ना आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको बिना कोडिंग के भी आप अपने लिए एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, CMS के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमें तो यहाँ पे देखो इसके अंदर जो है CMS के अंदर जो है वो बेसिकली आपको कुछ प्लगइन्स मिलते हैं और थीम्स मिलती है। ठीक है, कुछ प्लगइन और कुछ थीम्स आपको यहाँ पे मिलती है। आपको इन प्लगइन और इन थीम्स को यूज़ करके अपने लिए वेबसाइट बनानी है। अब ये प्लगइन और जो थीम्स हैं ये बिना किसी कोडिंग के भी आपको सीखने को मिलती है, मतलब ये एक सेटिंग होती है। आप एक बात बताओ, आप फ़ोन पे वो चलाते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो? यस सर। किसने सिखाया है चलाना? अपने आप ही सीख लिया सर। अपने आप सीख लिया। क्या फेसबुक चलाने के लिए फेसबुक बना कैसे ये जानना ज़रूरी है? नो सर। उसके पीछे वो कोडिंग किस तरीके से हुई है, किस तरीके से वो एप्लीकेशन डेवलप की गई है, पता है कि ये जानना ज़रूरी है क्या? नो सर। नहीं ना। उसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें CMSs मिल रखे हैं। हमें सिंपली उनकी सेटिंग के ऊपर काम करना, और सेटिंग के ऊपर काम करके अपने लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है। हमें कोडिंग वोडिंग सीखने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। जैसे फ़ोन के अंदर सेटिंग होती है उसी तरीके से CMS के अंदर भी कुछ सेटिंग्स होती है, बस उन सेटिंग्स के ऊपर काम करना है और अपने लिए वेबसाइट बनानी है, सिंपल। ठीक है, यस। तो अब देखो ये CMS, देखो अलग अलग टाइप के CMS होते हैं, जैसे कि आपका हो गया वर्डप्रेस। ठीक है, उसके अलावा हो गया आपका विक्स। ठीक है, उसके अलावा आपका जुमला हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के CMS हैं मार्केट में। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है CMS वो है आपका ये वर्डप्रेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी CMS को जो है वो यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो हम लोग वर्डप्रेस के Yes, थ्रू sir. ही देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है प्रोफेशनल वेबसाइट इसके अंदर बना सकते हैं, किसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है। अब देखो अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स इसके अंदर बनती है। कौन कौन सी, एक तो हो गई आपकी बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आती है आपकी ब्लॉग वेबसाइट, और उसके अलावा यहाँ पे आती है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं देखो बिजनेस वेबसाइट की। बिजनेस वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है, जिसके थ्रू हम लोगों को बिजनेस मिलता Exchange है, करते हैं। जिसके थ्रू हम लोगों को बिजनेस मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, पिप्सटेल जैसे वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर बेसिकली क्या है, ये एक वेबसाइट हमने बनाई, ठीक है, और इसमें क्या करा, अपनी इंस्टीट्यूट की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा दिया। तो जैसे भी किसी को भी हमारी इससे रिलेटेड जो है वो सर्विसेज वगैरह चाहिए, तो वो क्या करेगा, सिंपली वेबसाइट पे जाएगा एंड कॉन्टेक्ट फॉर्म भरेगा, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म भर के हमारे पास उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्सन को कॉल करेंगे एंड जो है डेमो वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सेट करेंगे। तो बेसिकली इस वेबसाइट के थ्रू मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इस वेबसाइट के थ्रू मुझे क्या है, मुझे लीड्स मिल रही है। क्या मिल रही है, लीड्स, बिजनेस मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की वेबसाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस वेबसाइट बोलते हैं। उसके बाद आती है आपकी ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है। ब्लॉग पता है क्या होते हैं, नहीं सर। देखो ब्लॉग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि इसके अंदर हम लोग जो हैं ब्लॉग लिखते हैं। ब्लॉग जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग होते हैं। जैसे तुम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो ना किसी भी चीज़ को लेके, तो जो तुम्हें रिजल्ट निकल के आते हैं वही एक तरीके से ना ब्लॉग होते हैं। जैसे सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे ये सर बताया था लास्ट टाइम, आ गया याद। हाँ बताया था ना मैंने। जैसे सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे गूगल यस। पे सर्च किया इस डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ गुड करियर, ठीक है। अब जैसे तुम्हें ही कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मैंने क्वेश्चन टाइप करा, इस डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ गुड करियर, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग क्या एक अच्छा करियर है। तो यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ब्लॉग्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये देखो, अब तुम यहाँ पे क्या, ये ब्लॉग लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको जो है पढ़ सकते हो कि भैया डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है यहाँ पे एक ब्लॉग डाला हुआ है, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिलेगी, ये ठीक है। ये सारा का सारा ब्लॉग है जिसमें आप ये पढ़ सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो करियर बनाने लायक है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग हो गया जिससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, ठीक है, क्लियर है। तो वो हो गया हमारा यस ब्लॉग सर। वेबसाइट। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे देखो ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मतलब कि इस ई कॉमर्स की वेबसाइट पे क्या होता है, हम ऐसा ऑप्शन यूज़र को देते हैं जहाँ पे वो हमसे बिना बात किए बिना कुछ करे खुद से हमारी वेबसाइट पे जाके किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज को बाय कर सकते हैं। जैसे फ़्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया। जब आपको फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से कुछ परचेज़ करना पड़ता है तो क्या कभी आपको उसके ऑनर से बात करने की या फिर फ़्लिपकार्ट अमेज़ॉन की टीम से बात करने की ज़रूरत पड़ती है? नो सर। नहीं। आप सिंपली क्या करते हो, वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट पे जाने के बाद क्या करते हो, स्क्रॉल करते हो, जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है ऐड टू कार्ट करते हो और उसको बाय कर लेते हो, ठीक है। तो उसी को हम ई यस सर। कॉमर्स बोलते हैं। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, सिंपली जहाँ पे आप
बिना प्रोडक्ट सेलिंग मतलब कि आप कुछ नहीं करते हो, आप सिंपली अपने प्रोडक्टों को वेबसाइट पे लगा देते हो और वहाँ पे एक पेमेंट गेटवे डाल देते हो कि यूज़र को अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो पे करेगा और बदले में आप उसको प्रोडक्ट दे दोगे। ठीक है, तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट होती है। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना है। तो वहाँ पे थे, हाँ, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट। ठीक है, तो ये तीनों ही टाइप की वेबसाइट किस तरीके से बनती है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस टाइप की वेबसाइट जो है वो बनाओगे, कुछ ऐसा सोचा है? अभी तो नहीं सोचा सर। तो आज से सोचना शुरू करो। ओके सर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, आज का और कल का ही टाइम है। 2 दिन में आपको ये सोचना है कि आपको किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनानी है। आपको ओके बिजनेस, सर। आपको कोई बिजनेस वेबसाइट बनानी है, आपको कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, आपको किसी सपोज़ करो कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हो, ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओके। करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली सोचना है कि आपको किस तरीके की वेबसाइट जो है वो बनानी है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, बेसिकली आपको ये सोचना है कि देखो, अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि किस चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट बना, तो आप अपने लिए सिंपली डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना लो, जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हो। भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, कल को एज एन फ्रीलांसर काम कर सकते हो ना। यस। तो जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो अपने लिए क्या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही वेबसाइट बना लेना। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ माइंड में चल रहा है कि हाँ अभी मैं कोई इससे रिलेटेड जो है वेबसाइट बनानी चाहिए, तो वो आप चूज़ कर सकते ई कॉमर्स। हैं। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में क्या प्रोडक्ट सेल करोगे? तो ई कॉमर्स की बना तो लोगे, पर प्रोडक्ट क्या, वेबसाइट में प्रोडक्ट क्या डालोगे, क्या बेचोगे? पैक्ड स्नैक्स वगैरह हमारी शॉप है उसकी। किस चीज़ की? पैक्ड स्नैक्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं, मतलब एक वेबसाइट फिलहाल के लिए बना ली है। यार आवाज़ तुम्हारी पता नहीं बड़ा ब्लर सी आती है, आवाज़ इतनी क्लियर नहीं होती। किस चीज़ का बिजनेस है अभी भी नहीं समझा मैं। पैक्ड स्नैक्स वगैरह होते हैं। तुम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करके लिखो मेरे को, तब बताओ। ये है ना, यहाँ पे मैसेज पे आओ, यहाँ पे टाइप करके बताओ क्या है। पैक्ड स्नैक्स, ओके, ठीक है। ठीक है, देख लेना आप, अगर इस चीज़ की अगर आपको बनानी है तो इस चीज़ की भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो 2 दिन है आपके पास, सोचो 2 दिन में क्या किस तरीके से करना है। ठीक है, हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो, एक वेबसाइट को बनाने के लिए अपने को 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है डोमेन और दूसरा है होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग और डोमेन ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग की। आओ दोनों को एक एक करके समझते हैं कि दोनों क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डोमेन। ठीक है, तो डोमेन का नाम क्या होता है?
आपकी वेबसाइट का नेम जो होगा आपका डोमेन नेम, मतलब कि आप वेबसाइट बनाओगे। अब जब आप एक वेबसाइट बनाओगे तो लोगों को अगर आपको बताना होगा कि आपके पास एक वेबसाइट है, तो आप लोगों को बताओगे कैसे कि ये मेरी वेबसाइट है? बताओ। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई और आपको अपने ही रिलेटिव्स दोस्तों को बताना है कि यार हमने एक वेबसाइट बनाई है, तो वो आपसे पूछेंगे कि नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? हुँ? मतलब कोई सी वेबसाइट का नाम बताना है। बिल्कुल। अब इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग जो है डोमेन एक बाय करते हैं, मतलब एक डोमेन लेते हैं अपनी बिज़नेस के लिए। क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, मतलब किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, तो हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है। वो डोमेन नेम क्या होता है? वो पहचान होती है। तुम्हारा नाम तानिया है, अगर सोचो कुछ भी नाम नहीं होता तो कैसे बुलाते तुमको लोग? मुश्किल होता नहीं कि नहीं होता उन लोगों के लिए। यस सर। तो उसी तरीके से कल को एक वेबसाइट बनाओगे और आपको लोगों को उसके बारे में बताना होगा, तो आप बताओगे कैसे कि मेरे पास वेबसाइट है, किस नाम से है? तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक डोमेन नेम की। डोमेन नेम क्या होती है? वो हमारे बिज़नेस की क्या होती है? पहचान होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने बिज़नेस की, तो हमारा बिज़नेस क्या है? यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे वो करूँ तो यहाँ पे ऊपर देखो pipsdelhi.com, ये हमारा क्या है? डोमेन नेम है, क्योंकि हमारे बिज़नेस का नाम क्या है? पिप्स डेली। ठीक है, तो ये पिप्स डेली है। तो अब इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ना pipsdelhi.com, ये क्या है? मेरा डोमेन। नाम है। ठीक है, डोमेन नेम है। तो सबसे पहले आपको अपने लिए एक डोमेन लेना पड़ेगा। अब वो डोमेन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? आपकी कोशिश हमें यही करनी चाहिए, जो डोमेन हम ले रहे हैं वो अपने बिज़नेस के नाम से लें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे हमारी कंपनी का नाम है पिप्स डेली, तो हमारा जो डोमेन है वो क्या है? pipsdelhi.com। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये दो दो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना है। पिप्स डेली क्या है? ये हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, और ये जो .com लिखा हुआ है ये क्या है? मेरा एक्सटेंशन है। ठीक है, तो एक डोमेन जो है वो दो चीज़ों से बनता है मिलके। एक होता है तुम्हारा जो आगे का पार्ट होता है डॉट से पहले का, वो तुम्हारा डोमेन नेम होता है, और जो बाद का हिस्सा होता है वो क्या होता है? डोमेन एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो pipsdelhi.com, तो इसमें पिप्स डेली क्या है? मेरे बिज़नेस का नाम, और .com क्या है? मेरा एक्सटेंशन है। ठीक है, डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, यस सर। तो आपके बिज़नेस का क्या नाम है? हम्म? आपकी सर शॉप कल ही जब वेबसाइट बनाएंगे उस टाइम पे देख। क्या बनाइए? जब कल सर वेबसाइट बनाएंगे ना तो उस टाइम पे कल तक का टाइम दो। अरे, आपकी शॉप है यस सर। तो शॉप का कुछ नाम तो होगा। मुझे ही नहीं पता। तुम्हें अपनी शॉप का नाम ही नहीं पता? नहीं पता सर। ठीक है, फिर कल पूछना जो भी बैठता है वहाँ पे, फादर, भाई, ब्रदर, जो भी बैठते हैं वहाँ पे। फादर बैठते हैं सर, बट अभी हमें इस चीज़ों से मतलब ये है कि पापा बताते नहीं है हमें ऐसा कुछ। क्या चीज़? सर फादर बताते नहीं है, मतलब अपने तक रहते हैं, इतना ज्यादा नहीं बताते वो दुकान से रिलेटेड कुछ भी। हाँ, तो उनको बोलो ना कि अब भाई इसकी मार्केटिंग करूँगी तो उस टाइम पे तो चाहिए होगा ना। यस सर। जब तक आपको खुद को अपने ब्रांड के बारे में, ब्रांड के नाम के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? यस सर। है ना? ब्रांड की मार्केटिंग करनी है तो आपको पता तो होना चाहिए कि ब्रांड का नाम क्या है। यस सर। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को सबसे पहले एक डोमेन लेना होता है, ठीक है। एक डोमेन हमें वो करना होता है, सर्च करना होता है। तो ये जो भी है, जिस नाम से भी तुम्हें डोमेन बनाना है, तो तुम एक बार देखना और थोड़ा सा और डिसाइड करना कि तुम्हें सही में उस चीज़ से रिलेटेड ही वेबसाइट बनानी है किसी और चीज़ से। क्योंकि एक बार आपने डिसाइड कर लिया, एक बार आपने डोमेन ले लिया, तो फिर वो चेंज नहीं होता, ओके सर। ठीक है। तो अपने बिज़नेस का नाम पता करना, उससे रिलेटेड डोमेन्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल होंगे, तो हम इसके अंदर चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखो, सर वेबसाइट बनाना जरूरी होता है? किस में, मतलब यहाँ पे वेबसाइट बनाना कंपल्सरी है फिर? देखो वो तो कोर्स में है ना हमारे। ओके। देखो कोर्स के अंदर है। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करते हो, तो उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो, आप एसईओ में जाना चाहते हो, आप सोशल मीडिया में जाना चाहते हो, कौन सी फील्ड में जाना चाहते ओके। हो, ठीक है। ये तो सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। अब सही बोलूँ तो आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है, तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। कल को सपोज़ करो कोई ओके। फ्रीलांसिंग में वर्क मिल गया, कोई वेबसाइट बनाने का ही काम मिल गया, कैसे बनाओगे, ओके। है ना। तो सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक है, एज एन डिजिटल मार्केटर। चलो आगे बढ़े। यस। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे डोमेन एक्सटेंशन की, ठीक है। तो डोमेन एक्सटेंशन, 3 टाइप के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। एक होता है आपका टॉप लेवल, कंट्री लेवल, जेनरिक लेवल। एक सेकंड होल्ड, नीचे जाओ, फ्रिज से पानी लेके आ जाओ, पहले लेके आओ फिर बताऊँगा, जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन के अंदर क्या आता है तुम्हारा, जैसे कि .com हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे .io हो गया, .info हो गया, ठीक है। उसके अलावा .co.in हो गया, ठीक है। तो जब आपने वेबसाइट देखी होगी, तो उसमें आपने देखे होंगे इस तरीके से ना बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, .com, .io, .info, .co.in। ये सारे के सारे क्या हैं, टॉप लेवल के डोमेन हैं। अब टॉप लेवल के डोमेन है, तो ये क्या है, इनके ऊपर जो है गूगल थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इनके ऊपर जो .com नाम के जो एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। इसीलिए मोस्टली लोग जो हैं वो सबसे पहले .com पे जाते हैं कि भैया हमें .com का डोमेन मिल जाए, ठीक है। तो वो लोग कहाँ पे जाते हैं, .com पे जाते हैं पहले। ठीक है। तो यस सर। तो वो होता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जेनरिक लेवल। जेनरिक लेवल के अंदर क्या होता है बेसिकली, और नहीं था। अब इसके अंदर कंट्री लेवल के अंदर क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन होता है ना, उसमें हमारी कंट्री रिप्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो यहाँ पे आपको ना .in मिलेगा। तो अगर किसी भी डोमेन के आगे तुम्हें .in दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो इंडियन वेबसाइट है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया तो .au यूज़ करेगा, ठीक है। USA तो .us यूज़ करेगा। मतलब कि आपको सिंपली उनके एक्सटेंशन से ये पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट किस कंट्री की है। तो
तो इसलिए उनको कंट्री लेवल एक्सटेंशंस बोलते हैं, कंट्री लेवल डोमेन एक्सटेंशंस, ठीक है। yes, उसके बाद आता है जेनरिक लेवल। अब जेनरिक लेवल क्या होता है, इन एक्सटेंशन से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी की वेबसाइट है। जैसे अगर मैं बात करूँ .edu, इससे क्या पता चलेगा, सर .edu एजुकेशन में एग्जैक्टली कि जो वेबसाइट है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ .gov, इससे क्या समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट ठीक है, क्या है, एक तरीके की गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे .music डालूँ तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये म्यूजिक से रिलेटेड वेबसाइट, ये म्यूज़िक से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमें पता चलता है कि बेसिकली कौन सी वेबसाइट किस लेवल की है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं, इन लेवल से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन, क्लियर है, डोमेन और डोमेन यस एक्सटेंशन। सर, डोमेन क्या होता है, आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है वही क्या होता है हमारे लिए डोमेन होता है, ठीक है। यस सर, अब इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका होस्टिंग। तो डोमेन के बाद बात करते हैं हम होस्टिंग की, ठीक है। अब जैसे सपोज़ करो कि मैंने अपने बिज़नेस के लिए नाम रख लिया, ठीक है, कि भाई मैंने ये नाम रखा है abct.com। अब सपोज़ करो कल को तुमको अपने लिए एक बिज़नेस चलाना है, अपना एक खुद का बिज़नेस खड़ा करना है, तुमने सोच लिया कि बिज़नेस का नाम तो ये रखूँगी, ये XYZ जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बिज़नेस का नाम रखने के बाद हम लोग सेकंड स्टेप क्या करते हैं, आपको एक बिज़नेस खोलना है, बिज़नेस खोलने के लिए आपने बिज़नेस का नाम रख लिया, किस चीज़ का आप बिज़नेस करोगे ये आपको पता है। अब आप सेकंड स्टेप क्या करोगे इसके अंदर, उसको सर ऑर्गेनाइज करेंगे उस अकॉर्डिंग जो हमने अपने बिजनेस के लिए सोचा है। क्या ऑर्गेनाइज करोगे, ये तो पूछ रहा हूँ। सर वो थिंग्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रोडक्ट वगैरह लेके आना, अपने वेबसाइट पे जाके उसको दिखाना कि मतलब अगर बिजनेस की है, ई कॉमर्स है, तो हमें क्या प्रोडक्ट सेल करना है। नहीं, देखो अब इसके अंदर देखो समझने वाली बात ये है कि अगर आप लोग जो है होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने सपोज़ करो कोई बिज़नेस खोलना है, आपने क्या करा, बिज़नेस का नाम तो सोच लिया कि भैया मैं ये नाम रखूँगी। अब सेकंड स्टेप होता है कि आपको अपने लिए स्पेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने बिज़नेस को सेटअप करोगे, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्टों को रखोगे, जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को बिठाओगे, जहाँ पे आप अपनी मशीनरी जो भी आपकी है, लैपटॉप, कंप्यूटर, XYZ जो भी मशीनरी है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखोगे, करोगे कि नहीं करोगे, हवा में थोड़ी ना होगा जी बिज़नेस, सर, ठीक है। तो बेसिकली आपको यस, क्या है, अब यहाँ पे होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि होस्टिंग क्या होता है। तो होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग एक वेब सर्वर स्पेस होता है फॉर योर कंटेंट, ठीक है। मतलब कि ये क्या होता है, ये एक स्पेस होता है जो हमें लेना होता है, ऑनलाइन स्पेस होता है जहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो हमारी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। देखो जब तुम वेबसाइट बनाओगे तो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालोगे कि नहीं डालोगे, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में कंटेंट डालोगे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है तानी? यस, हेलो, तानी आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हम लोग अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालेंगे, इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, ठीक है। तो अब जो भी कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे वो सेव कहाँ पे होगा? भाई उसको सेव करने के लिए कोई ना कोई स्पेस की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। यस सर। तुम्हारे पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल पे जो भी फ़ोटोज़ तुम क्लिक करते हो वो कहाँ पे जाती हैं? गैलरी। हम्म? गैलरी या फिर फोटो। गैलरी या फिर फ़ोटोज़ पे। अब गैलरी या फिर फ़ोटोज़ वो है वो क्या है, वो तुम्हारा एक तरीके से स्पेस ही तो है। जब हम लोग मोबाइल खरीदते तो मोबाइल पे देखते नहीं है कि 15 GB का स्पेस है, इसमें 64 GB का स्पेस है, 128 GB का स्पेस है, 512 GB का स्पेस है, देखते कि नहीं देखते? देखते हैं सर। तो वो क्या है? वो स्टोरेज ही तो है, जहाँ पे हम जितनी भी फ़ोटो क्लिक करेंगे वहाँ पे जाके स्टोर होंगी। तो सेम इसी तरीके से हम अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट को बनाने के लिए हम उस पर कंटेंट डालेंगे, तो वो कंटेंट भी कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना। तो जहाँ पे सेव यस होगा सर। उस स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग। हम्म, ठीक है। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक तो डोमेन डोमेन एंड होस्टिंग। और होस्टिंग, ठीक है। अब होस्टिंग भी देखो अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है आपकी शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, एक होती है आपकी शेयर्ड होस्टिंग, दूसरी होती है आपकी डेडिकेटेड होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग टाइप की होस्टिंग होती है, एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी टाइप की होती है। सबसे पहले आपकी होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपके पास एक सर्वर होता है, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स जो है वो स्टोर होती हैं, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास एक सर्वर है, मतलब जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं उनके पास एक सर्वर होता है, ठीक है। वो किसी स्पेस, उसका जो स्पेस होता है, सपोज़ करो कोई 50 GB का हो सकता है, 100 GB का हो सकता है, 150-200 GB का हो सकता है, जितने मर्जी GB का हो सकता है। तो उसमें क्या है कि उसने क्या करा, 4 से 5 वेबसाइटों को सेम सर्वर पे स्पेस दे दिया कि भाई ये रहा स्पेस, इस पर जो है वो शेयर करो आपस में होस्टिंग। सर्वर एक है मगर वेबसाइट कितनी है? 4 से 5। मतलब एक सर्वर पे 4 से 5 लोगों को वो अपनी डेटा को सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। उसको बोलते हैं हम शेयर्ड होस्टिंग। नाम से समझ में आ रहा है ना, शेयर्ड मतलब कि शेयर करना कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या होता है? पर्सनल वेबसाइट पे पर्सनल सर्वर होता है, आवाज़ कम कर, काट इसको, बंद कर उसको।
थे हम? शेयर्ड होस्टिंग के अंदर थे ना। तो हम इसके अंदर जो हैं यहाँ पे जो हैं हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि क्लाउड डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर क्या होता है, पर्सनल वेबसाइट पे पर्सनल सर्वर, मतलब कि अगर सपोज़ करो कि जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है, उसका अगर उसके पास अगर एक सर्वर है तो उस एक सर्वर पर वो सिर्फ एक वेबसाइट की ही डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है, मल्टीपल उसको स्टोर करके नहीं रखेगा, ठीक है। जबकि शेयर्ड होस्टिंग में वो क्या कर रहा था, उसके पास एक ही सर्वर था, बट एक सर्वर पे वो कम से कम 4 5 6 7 8 10 वेबसाइट को स्टोर करके रख रहा था, ठीक है। यस सर। उसके बाद आती है आपकी क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक सर्वर होता है, मतलब कि पर्सनल वेबसाइट होती है जो कि 4 से 5 सर्वर से कनेक्टेड होती है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, वेबसाइट एक ही है, सर्वर मल्टीपल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वेबसाइट एक ही है, बट इसके अंदर सर्वर जो है वो क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम अगर नॉर्मली ये वेबसाइट बनानी है तो हम लोग जो हैं वो शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। यस सर। ये सब नोट करो, इन सब चीज़ों को। हो गया सर, मैं साइड बाय साइड कर रही हूँ। अच्छा, कर रहे हो? यस। एक सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये जितना कर रहे हैं प्रैक्टिकली भी होगा, होस्टिंग वगैरह वाला। हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें होंगी। तो पहले डिसाइड तो करो कि तो भाई नाम सोच के रखो। ये सारी चीज़ें डोमेन वगैरह लेंगे तो बताऊंगा कैसे लिया जाता है डोमेन, कैसे होस्टिंग ली जाती है, कैसे किया जाता है सारी चीज़ें। ओके सर। पहले नाम तो सोचो, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके ओके। दिखाऊंगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से जो है वो डोमेन और होस्टिंग लेके जो है हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पे वेबसाइट। वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे रहेगा वेबसाइट बनाने के बाद, वो रहेगा हमारा यहाँ पे एसईओ, ठीक है। एसईओ स्टैंड्स फॉर ठीक है। एसईओ जो है उसका मतलब क्या हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, ठीक है। वेबसाइट को क्या करते हैं, रैंक करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वेबसाइट को रैंक करने का। अब इसके अंदर देखो सिंपली होता क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली करते क्या हैं कि यहाँ पे देखो आपकी वेबसाइट है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के देखो, आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब आपकी जो वेबसाइट है, अगर वो उसके ऊपर एसईओ नहीं हो रहा या फिर वो रैंक नहीं कर रही, तो आपकी वेबसाइट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट पे अगर वो रैंक नहीं है तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा। आपकी वेबसाइट पे क्या है? ट्रैफिक नहीं आएगा। वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपको कन्वर्जन नहीं मिलेंगे। ट्रैफिक का मतलब समझ गए ना? आपके पास एक दुकान है, यस सर। आपकी दुकान में अगर लोग ही नहीं आ रहे तो क्या आपको कहीं वहाँ से सेल्स या कन्वर्जन कुछ मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। तो बेसिकली अगर आपको वेबसाइट, आपको कन्वर्जन चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रैफिक लाना पड़ेगा। और ट्रैफिक कब आएगा? जब आपकी वेबसाइट क्या होगी? रैंक होगी। क्योंकि गूगल का खुद का सर्वे, जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो हम कभी भी सेकंड पेज पे नहीं जाते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। ये टाइप करने के बाद मैंने क्या करा, ऊपर तो स्पॉन्सर्ड, ये सारी क्या है? एडवर्टीजमेंट है, जो इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है वो, यहाँ से रिज़ल्ट स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स, वेबी सोशल हो गया, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से जो है सौरभ जैन, ठीक है, इंकिक हो गया। तो अब कोई भी बंदा है, अगर उसको अपनी वेबसाइट, मतलब उसको कोई क्वेरी गूगल पे सर्च करनी है, तो वो क्या करेगा? 3-4 वेबसाइटों के रिज़ल्ट देख के क्या करेगा? अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेगा, ठीक है। कोई भी बंदा इतना नीचे आके या फिर सेकंड पेज पे जाके कभी भी रिज़ल्ट चेक नहीं करता। ये गूगल का खुद का सर्वे है कि जब कोई गूगल पे कुछ भी सर्च करता है तो 95% लोग कभी भी सेकंड पेज पे नहीं जाते। मतलब कि जो मेरा फर्स्ट पेज है, उस फर्स्ट पेज से ही वो अपनी क्वेरी क्या कर लेते? सॉल्व कर लेते, ठीक है। उनको कभी भी सेकंड पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो यस सर। तो कहने का मतलब सिंपल से ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना है? वेबसाइट को रैंक कराना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। विदाउट रैंकिंग वेबसाइट किसी काम की नहीं है। अगर आपके पास वेबसाइट है और वो रैंक्ड नहीं है तो फिर उसको होने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। यस। ठीक है। सो बेसिकली इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एसईओ करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, समझने वाली बात ये है कि एसईओ भी 3 टाइप से किया जाता है। वेबसाइट को रैंक 3 तरीके से करवाया जाता है। एक होता है हमारा वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ठीक है। ये 3 टाइप के एसईओ हम लोग जो हैं इसके अंदर करते हैं, वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट एसईओ, ठीक है। अब देखो तीनों का समझते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले देखो वाइट हैट एसईओ आता है। वाइट हैट एसईओ का मतलब क्या है? यहाँ पे हम ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो एसईओ करते हैं। ऑर्गेनिक तरीका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम गूगल की कुछ गाइडलाइन है जिनको फॉलो करके एक वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यूजुअली देखा जाए तो एक वेबसाइट को रैंक कराने में 5 to 6 मंथ लग जाते हैं। कितना महीना लग जाता है यूजुअली? 5 to 6 5 से 6 महीने, ठीक है। और ये क्या होता है? एसईओ जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ब्लैक हैट एसईओ, तो ब्लैक हैट एसईओ क्या है? ये एक नॉन ऑर्गेनिक प्रोसेस है। मतलब कि यहाँ पे कुछ हम इलीगल एक्टिविटी करते हैं जो गूगल की गाइडलाइन में नहीं होता, उससे हट के कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम 2 महीने में ही अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। कितने टाइम में?
2 महीने। 2 महीने। लेकिन ये गलत तरीका है वेबसाइट को रैंक कराने का। अगर गूगल को पता चल गया कि आपने ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवाया, तो वो कुछ टाइम के बाद आपकी वेबसाइट को पकड़ लेती है और आपकी वेबसाइट को पेनल्टी मार देती है। ठीक है, तो अगर आप अपनी वेबसाइट को ब्लैक हैट तरीके से रैंक करवा भी रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ टाइम के बाद गूगल को पता चल जाना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है देखो ग्रे हैट एसईओ। यस सर। ग्रे हैट एसईओ के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये है कॉम्बिनेशन। ये क्या है, ब्लैक हैट और वाइट हैट एसईओ का क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ब्लैक हैट और वाइट हैट एसईओ का क्या कॉम्बिनेशन, मतलब कि यहाँ पे हम 90% वाइट हैट एसईओ करते हैं और 10% ब्लैक हैट एसईओ करते हैं। मतलब कि इतना ही ब्लैक हैट यूज़ करते हैं कि गूगल को उससे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो हम करते क्या हैं, ग्रे हैट एसईओ ही है कि मतलब कि वाइट हैट करते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जो है वो ब्लैक हैट टेक्निक को उसके अंदर हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ताकि गूगल को पता ना चले। ठीक है, या फिर वो हमको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसके अंदर ना दे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यस सर। दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो अब इसके अंदर देखो हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक हैट ग्रे हैट हो गया। तो अब इसके अंदर देखो, ये तो एक ओवरव्यू क्लास दे रहा हूँ, तो इस तरीके से जो है वो एसईओ होता है। बाकी प्रॉपर तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एसईओ कैसे किया जाता है। ठीक है, सिर्फ एसईओ के अंदर ही हमारी कम से कम 10 से 15 क्लासेस चलेंगी, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी तो मैंने तुमको सिर्फ क्या बताया, सिर्फ एक ऊपर से एक ओवरव्यू दे दिया है कि एसईओ क्या होता है। ठीक है, और एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और एक्चुअल का जो भी चीज़ है वो हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम प्रॉपर इस टॉपिक को उठाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स। ओके। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर रहेगा वो रहेगा गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, अब देखो गूगल एनालिटिक्स क्या है। गूगल एनालिटिक्स जो है वो बेसिकली क्या है, हमको यूज़र के डेटा को ट्रैक करने के यूज़ आता है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे यूज़र है उसकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के काम आता है। ठीक है, देखो जो हमारी जो वेबसाइट है ना, दो एंड्स पे चलती है। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वेबसाइट की तो 2 एंड में चलती है वेबसाइट। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड पे चलती है। अब देखो एक वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड किस तरीके से दिखाई देता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ पिप्स टैली। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जो ये दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ये इस वेबसाइट का फ्रंट एंड है। और फ्रंट एंड किसको दिखाई देता है, यूज़र्स को, जैसे हम जैसे लोगों को। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ, कंट्रोल यू दबाता हूँ। ठीक है, तो इस वेबसाइट का बैक एंड ओपन हो जाता है। ये देखो, ये क्या है, ये इसका क्या है, बैक एंड। बैक एंड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली फ्रंट एंड ये हो गया और बैक एंड ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गूगल एनालिटिक्स की, तो गूगल एनालिटिक्स में जो यूज़र है वो जो है फ्रंट एंड में आता है हमारी। तो अब गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज़र्स के डेटा को ट्रैक करते हैं। ठीक है, यूज़र्स के डेटा को ट्रैक करने का मतलब क्या है कि जैसे जो लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो ये गूगल एनालिटिक्स ये ट्रैक करके बताता है कि उस बंदे का जेंडर क्या है। ठीक है, उस बंदे की एज क्या है, किस कंट्री से वो आया है, किस डिवाइस से वो मेरी वेबसाइट के अंदर आया है।
किस स्टेट से वो हम मेरी वेबसाइट के अंदर आया है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है गूगल एनालिटिक्स कलेक्ट करके हमको बताता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया, सही वाला टॉपिक। देखो, जब कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट के अंदर आता है, ठीक है, तो ये गूगल एनालिटिक्स का एक टूल है। ये क्या है, ये ट्रैक करके हमको बता देता है कि जितने लोग भी हमारी वेबसाइट पे हैं उनका जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, वो किस कंट्री से आए हैं, किस डिवाइस से आए हैं, कौन से स्टेट से हमारी वेबसाइट पे आए हैं। तो यूज़र का डेटा कलेक्ट करके हमको दिखाता है। ओके सर। ठीक है, तो ये यूज़र का डेटा कलेक्ट करके हमको बताता है। अब आप सोचोगे कि यूज़र का डेटा से हमें क्या लेना देना कि हमारी वेबसाइट पे कोई भी आ रहा हो। तो लेना देना होता है, क्योंकि देखो हम वेबसाइट बना रहे हैं। अब सपोज़ करो कि मैं कोई ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स डाले जो मेल पर्पज़ से है, मतलब मेल से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एनालिटिक्स पे देख रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे फीमेल लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है ना कि मेरी टारगेटिंग गलत हो रही है। मुझे लड़कों को टारगेट करना है, बट टारगेट हो कौन रहा है इसके अंदर, लड़कियाँ हो रही हैं। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसीलिए जो है गूगल एनालिटिक्स का जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अपनी ओके। अपनी वेबसाइट पे जो है डेटा वगैरह को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो। यस सर। इस कॉल किसकी आ रही है? एक सेकंड होल्ड करो। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो है हम लोग ये सारी चीज़ें इसके अंदर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कर लेते हैं, फिर आज के लिए वाइंड अप करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा नहीं तो तुम्हारे लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल। अब देखो गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। देखो, गूगल हमारी वेबसाइट को रैंकिंग कौन देता है, हमारी वेबसाइट को रैंकिंग देता है गूगल के बॉट्स। ठीक है, गूगल के बॉट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं और हमारी वेबसाइट को क्या करते हैं, रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो गूगल के बॉट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे रैंकिंग का प्रोवाइड करेंगे जब वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे और हमारी वेबसाइट पे क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट को रीड करेंगे। तो जब वो हमारी वेबसाइट को रीड करेंगे तो हमारी वेबसाइट को रीड करके वो क्या करेंगे, हमें रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब गूगल सर्च कंसोल के अंदर क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर बेसिकली हमारा जो वेबसाइट है, मतलब कि हमारी वेबसाइट को रैंकिंग देने में, हमारी वेबसाइट को रीड करने में गूगल के बॉट्स को कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तो गूगल सर्च कंसोल का जो टूल है वो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो गूगल सर्च कंसोल क्या होता है कि यहाँ पे किसका डेटा, किसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, बॉट की। और बॉट हमारी कहाँ पे आता है, बैक एंड पे आता है। ठीक है, जैसे कि ये, मतलब कि जो हमारी वेब यूज़र होते हैं वो हमारी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारे वो होते हैं 50, हाँ, ठीक है, यहाँ पे आते हैं यूज़र्स हमारे। और जो गूगल का बॉट होता है वो यहाँ पे, मतलब कि हमारी ये रहा बैकएंड, इस बैकएंड पे आता है और इस यहाँ से वो हमारी वेबसाइट को रीड करता है। ठीक है, क्योंकि गूगल का बॉट है उसको प्रोग्रामिंग समझ में आती है, लैंग्वेज समझ में आती है, उसको ये सब समझ में नहीं आता जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको ये सब समझ में आता है, क्योंकि वो क्या है, वो एक तरीके का बॉट है।
ठीक है, क्लियर है? तो क्या होता है, यस सर। गूगल सर्च कंसोल क्या है, वो बेसिकली एक टूल है, ठीक है, जिस टूल के थ्रू जो है गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है। एक सेकंड होल्ड करना, एक कॉल आ रही है। हेलो, कौन? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हेलो, अरे तुम बताओ भाई, कॉल तुम कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ? हेलो, हाँ, ठीक है। तो कहाँ पे थे? हाँ, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो है वो बेसिकली गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है, और हमारी वेबसाइट पे आने के बाद उसको कहाँ कहाँ पे दिक्कत होती है, क्या क्या परेशानी उसको देखने को मिलती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर वो हमें बताता है। कौन? गूगल का जो बॉट है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। यस सर। हम्म, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमने देखी? वेबसाइट क्रिएशन देखा, एसईओ देखा, फिर उसके बाद हमने गूगल एनालिटिक्स देखा और गूगल सर्च कंसोल देखा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ आज तुम्हें पढ़ाई है इन चीज़ों को और एक बार देखना, रिवाइज़ करना अपने एंड से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि तुम्हें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि कल हम बात करेंगे, ठीक है, वेबसाइट के बारे में, ठीक है। तो तुम्हें पूछना घर पे एक बार पापा से कि भाई बिज़नेस का नाम क्या है, और दूसरी चीज़ ये डिसाइड करना कि तुम्हें किस चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है। पापा के लिए बनानी है अपने बिज़नेस से रिलेटेड, वो बना लेना। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है तो वो बना लेना, ठीक है। तो वो तुम अपने अकॉर्डिंगली देख यस लेना सर। और डिसाइड कर लेना। बट मेक श्योर कि कल जब हम बैठे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हें किस चीज़ के लिए वेबसाइट बनानी है और किस नाम से बनानी है, ये भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके सर। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी कल, यस सर। ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। कल जो है यही सेम टाइमिंग रहेगा, इस लिंक को सेव कर लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जो क्लासेस होगी इसी लिंक के ऊपर होगी, ओके। ठीक है। तो इसको देखना, पढ़ना, रिवाइज़ करना। कल मैं पूछूंगा स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें, तो रिवाइज़ करके आना इसको, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं आज के लिए इतना ही, फिर कल आगे का कंटिन्यू करते हैं। कल ये ओवरव्यू को ना हम कंप्लीट कर देंगे, ओके सर। ठीक है। चलो, ओके। थैंक यू।